श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 4 श्लोक 29 और 30। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापानतिरुदध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारं प्राणान् प्राणेषु ज्योति सर्वे अप्येतो यज्ञविदो यज्ञेच्छपित कल्मषा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन बहुत से दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। बहुत से योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भरे बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं बाहर। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्प को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्मरण हो और न ही बाह्य दुनिया से चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है, यह मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि पाक परिमिता पदानी, अर्थवेद में। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बेखरी, मध्यमा, पच्छंती और परा। बेखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई न पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। यह उच्चारण कंठ में होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहे कि सांस आती है कब और बाहर निकलती है कब। कहती है क्या? महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दें, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे अपने से पावे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करे।
और जप चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही न करे और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा बरदे तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे परा कहते हैं। प्रत्येक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में बैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जप की पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आती है। उस समय जब तो श्वास में ढल जाएगा, फिर जपें क्या? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा। कारण के कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, बेखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंती से ही नाम में प्रवेशता मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। और दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राणमयी हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राणमयी हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम, सुनते रहे। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ में जानकार हैं। इस निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यह परिणाम बताते हैं, वो आगे बताएंगे। यहाँ ज्योति क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए ज्योति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतः ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यथार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना क्या है? योग का विषय बड़ा ही दुर्वेग्य है और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली बात समझ सकते हैं। अतः इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम की बहुत सी भेद बतलाए गए। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, ये बस तो भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अधः है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय
अपान वायु है और अभिस्थानीय प्राणवायु है। अतः यह समझना चाहिए कि जिस पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहरी वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है, तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इससे साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इसलिए इसे अभ्यंत कुंभक भी कहते हैं। प्राणवायु में अपानवायु को हवन करना क्या है? एक दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राणवायु है और हवि स्थानीय अपानवायु है। अतः समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ पर प्राणवायु में अपानवायु का हवन करता है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थिति प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण इसे ब्राह्य कुंभक भी कहते हैं। नियताहार विशेषण का क्या भाव है? जो योग शास्त्र में बताए हुए नियमों के अनुसार प्राणवायु के उपयुक्त सात्विक और परमित भोजन करने वाले, अर्थात न तो उस योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते और न उपवास ही रखते हैं, ऐसे पुरुषों को नियताहार कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वालों का ही योग सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाले का और सर्वथा भोजन त्याग कर देने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। प्राणायाम परायण विशेषण का क्या होता है? जो प्राणों के नियमन करने में, अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हों और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायण कहते हैं। यहाँ नियताहार और प्रताप प्राण, इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वाले न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय? क्या दूसरे दोनों साधक नियताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते? उपयुक्त प्राणायाम यज्ञ करने वाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतः इन दोनों प्राण विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु प्रयुक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक की समीप खड़े पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना जाता है, किंतु भावतः प्राणों में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं आप। प्राण शब्द से बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करना क्या है? शरीर के भीतर रहने वाले वायु के 5 वेद माने गए हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान है हृदय, अपान का है गुदा और समान का है नाभि, उदान का है कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतः यह 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थानों में प्राणों को ही रखा गया है। समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित 5 वायु भेदों को वहीं रोक दिया जाता है। इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। उपयुक्त त्रिविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो प्रणम ओम का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप करना सकता है।
प्रणम ओम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। ओम शब्द किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परम ब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यह सभी साधन को यज्ञ का रूप दिया गया और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग परम आवश्यक है। उपर्युक्त तो प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है। इसलिए यह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परम आवश्यक है। साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। उपर्युक्त सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस कथन का क्या भाव है? 23वें श्लोक में जो यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यथार्थ उपर्युक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसीलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपर्युक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं वे यद्यपि न करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यथार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतः वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपयुक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन आगे करेंगे अगले श्लोकों में। जय श्री राम। राधे कृष्ण।